तो भाई ले लिया मलाई चाप ग्रेवी वाला और इस दुकान से भाई के। तो अब अपनी बुलेट उठाते हैं और निकलते हैं। तो भाई रोटी लो भैया, मलाई चाप साइलेंट रोटी फिलहाल में किचन एरिया के अंदर में भैया मेरा खाना हो गया तैयार। तो भैया मस्त कर आज के भोजन की शुरुआत करते हैं। फिलहाल तो निकल पड़ा हूँ भैया घर से। तो अपनी बुलेट पे सवार हो चुका हूँ भाई। बुलेट भी भाई साहब ये देखो, ये ब्रेक है और मैंने पूरा दबा दिया और गाड़ी चल रही है। और ये तो फिलहाल आ गया भैया पार्किंग में, गाड़ी मैंने लगा दी है और दर्शन कर रहा हूँ। अपना यार है, उसके बाद में ही बतिया लेते थोड़ा सा। और लल्लल का हाल है? ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपड़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 20 और दिन है फ्राइडे। फिलहाल तो मैं हो गया हूँ नहा धोकर रेडी और पूजा करने के बाद मैं रेडी हो चुका हूँ। और फिलहाल मुझे आज निकलना है जल्दी, तो मैं आज 9:30 बजे से अपने ब्लॉग को शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल कैसे हैं और मैं आपके सामने दिख रहा हूँ और बहुत बढ़िया हूँ। और चलते हैं किचन एरिया में। किचन एरिया के अंदर में भैया मेरा खाना हो गया तैयार। तो भैया मस्त कर आज के भोजन की शुरुआत करते हैं। फिलहाल आज है हरी सब्जी, ग्रीन सब्जी और एक भिंडी की है और चपातियों के साथ में। और ये है गांव का शुद्ध देसी घी, तो इसको ऐसे करके लगा देंगे। फिलहाल भैया इन्होंने बहुत दबा के, भाई साहब मैं ऑयली फूड अवॉइड करता हूँ। मतलब ऑयल का, मैं गांव का देसी घी प्रॉपर तरीके से मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ये गांव का 700 रुपये केजी के हिसाब से मिलता है। घी नहीं खाना चाहिए जितना तुमने लपोड़ दिया उसमें, यहाँ पे भी। अच्छा। यहाँ पे भी। अच्छा, अरे तेरे पति की हेल्थ बनेगी, कम हेल्थ बॉडी बनेगी, अभी तो मैं लेता हूँ गाइस। क्या समझे, इन महिलाओं को कुछ नहीं बता सकता, किसी भी चीज़ के बारे में इनको नहीं मालूम है कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उनको लेने से नुकसान नहीं, उल्टा फ़ायदा होता है। बाहर की चीज़ों के पिज़्ज़ा बर्गर को अवॉइड करो, घर के देसी देसी सामान को आजमाएं जो आपके गांव से आया हुआ। ये तो गांव से आया हुआ, मैंने मोल भी नहीं लिया, ये गांव से आया हुआ भाई। खुद की गाय का दूध काढ़ा हुआ और उसका घी, मलाई निकाल के घी बनाया हुआ भाई, बड़ा ऑसम है भाई। तो फिलहाल आज का वेदर भी बहुत टॉप और बहुत ही मस्त हो रहा है। 2 दिन से वेदर काफ़ी अच्छा है, मौसम बाहर का, मगर ह्यूमिडिटी बहुत है, पसीना आ जा रहा है। जैसे मेरे पे भी नहा के आया हूँ तो देखो मेरे चेहरे पे आपको पसीना नज़र आएगा। तो फिलहाल बने रहे मेरे साथ। तो फिलहाल तो भैया भोजन हो चुका है और फिलहाल निकलने का वक्त भी। तो भाई चलते हैं। और आज का भैया मैं आपको बाहर का वेदर दिखा देता हूँ। बाहर का वेदर देखिए भाई, आप नीचे आप ही को पता लग रहा होगा 10 बजे का वक्त हो चुका है और आसमान भाई साहब बिल्कुल साफ है और नीचे लग रहा है जैसे कि बारिश आएगी आज। तो फिलहाल चलते हैं। तो फिलहाल तो निकल पड़ा हूँ भैया घर से। तो अपनी बुलेट पे सवार हो चुका हूँ भाई। बुलेट भी भाई साहब ये देखो, ये ब्रेक है और मैंने पूरा दबा दिया और गाड़ी चल रही है। और ये क्लच है, देख रहे हो, डबल पुश करने के बाद में ही जब ये लगती है ब्रेक। तो भाई इसका भी काम कराना, नहीं तो ये ख़तरनाक हो सकता। और पैर वाली जो ब्रेक है ना, वो भी बिल्कुल टफ है। मतलब मैं चढ़ भी जाऊँगा ना तब नहीं है। और ये है कि भगवान भरोसे और काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, मुझे मालूम है किस तरह से चला रहा है। चलते भैया, आसमान आज ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं कब बारिश हो जाए। तो फिलहाल आ गया भैया पार्किंग में, गाड़ी मैंने लगा दी है
और भैया मैं ऐसे ही भ्रमण कर रहा हूँ। आगे अपना यार है, इसके पास में ही बतिया लेते थोड़ा सा। और लल्लल का हाल है? ठीक है। तो फिलहाल तो भैया हम निकल पड़े हैं और बड़ा बेहतरीन हो रहा है भैया आज जैसा मौसम आज बेहतरीन है। हमारे भगवान भाई है, ये हमारे दोस्त भी हैं, अजीज हैं, हमारे पुराने साथी हैं। और आप तो इनके बच्चे कहीं जॉब वॉब में हैं और ये फ्री हैं अपना। पहले ये इंडिया हेवी सेंटर में कार्यरत थे मगर अब रिटायरमेंट है। और हम थोड़ा सा घूमने निकले आज मौसम का मज़ा लेने के लिए। कोई मस्त रहो, व्यस्त रहो और चलते हैं। तो भाई अभी मेरे साथ में जो बैठे हुए थे भाई वो रास्ते में ही उतर गए क्योंकि वो घर से अपनी मोटर चला के भूल गए। और एकदम से उनको ध्यान आया कि भाई मैं तो घर की मोटर चला के आया हूँ और वाइफ कहीं गई हुई है। तो मुझे तो लग जाता है 1-1.5 घंटा 2 घंटे। तो भाई उनकी मोटर चलती रहती है बाहर। तो भाई उतर गए, कह रहा है यार सॉरी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, बहुत दिनों बाद मिले थे, अच्छा लगा। तो मैं भाई अपने लोकेशन पॉइंट पर फिलहाल निकलते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ मदर डेयरी की पार्किंग ड्यूटी हो गई है चालू। तो आज गर्मी ह्यूमिडिटी भाई बहुत ज़्यादा है और मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई मौसम तो बना हुआ है मगर मौसम में जो एनर्जी पावर है ना बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल एनर्जी तो आप अपनी वेस्ट ही कर रहे हैं यहाँ पर। मगर जब तक आप कुछ ऐसी जगह पे जो आपको राहत देने वाली चीज़ है वहाँ पर आप नहीं बैठ रहे तो आपको ये जो व्यू का है ना काफ़ी मज़ा जो ले सकते हैं वो भी नहीं ले सकते हैं। मतलब बाहर इतनी ना मतलब हुमस है कि इन पेड़ों को के छाँव में अगर धूप आ जाए कोई दिक्कत नहीं मगर छाँव में जो राहत मिलती है कहते हैं वो बहुत बढ़िया होती है। मगर वो छाँव की राहत तभी तो मिल पाएगी जब हवा के अंदर में नमी होगी। हवा के अंदर में अगर गर्माहट होगी, चाहे आप पेड़ के अंदर में खड़े हो चाहे आप घर में हो, मगर पसीने से आप भीगोगे ही भीगोगे। जब तक उस हवा के अंदर में नमी नहीं है, ठंडक नहीं है, आप राहत नहीं ले सकते। जो गर्म ह्यूमिडिटी पावर जो आपकी बिल्कुल पावर को लॉस करता है ना, और जो ह्यूमिडिटी पावर जो आपकी बूस्ट अप होती है जब मौसम का जो हाल होता है, जो रहने का अंदाज बदल जाता है भाई, और कुछ भी मस्ती करने का मन करता है। मगर ऐसे मौसम में यार क्या ही मस्ती करेगा आदमी, मतलब पसीने से तो भीग ही जाएगा। और पर जब घर जाकर जब ये कपड़े उतारे जाते हैं ना तो इसके अंदर में जो स्मेल आती है ना तो भाई क्या ही है। फिलहाल बने रहे मेरे ब्लॉग में। ये तो दिन की मैं दिल्ली की सिचुएशन बता रहा हूँ। तो भाई आज आ गए हैं मैं HDFC बैंक नोएडा सेक्टर 18। तो भैया हम तो इधर भ्रमण कर रहे हैं नोएडा में। एक छाँव के नीचे लगा कर गाड़ी बैठा हुआ हूँ और बाहर धूप कैसे हो रही है। अभी धूप छाँव चल रही थी, अब धूप दोबारा तेज़ हो चुकी है। और फिलहाल देखते हैं अभी यहाँ से दिल्ली साउथ दिल्ली की तरफ को निकलेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत रूट करेंगे, फिर उसके बाद में निकलेंगे अपनी डेयरी की तरफ को। फिर दोबारा वही दिनचर्या चल रही है, कुछ नया हो जाता है तो वो भी ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर में कोई भी फेरबदल नहीं होता। फिलहाल तो भैया आ गए डेयरी पे। थोड़ा ये उनकी गाड़ी है ज़रा डिस्टेड बनवा गए गाड़ी का, मैकेनिक के पास में आए तो भैया ये वर्कशॉप कह रहे भैया खड़े हो जाओ ज़रा मेरी भी गाड़ी चेक करवा दो ना भाई। मैं यहीं खड़ा हूँ और काम करवा रहा हूँ गाड़ी का स्पोर्ट का। पूरा चाट लिया भाई इन्होंने। तो भाई फ़िलहाल तो हो गई है डेयरी से अपनी छुट्टी। आज मैं जल्दी 7 बजे भाई साहब आज हम निकल रहे। तो फ़िलहाल आज मैंने प्लान बनाया है कि घर के अंदर में बाहर का ही खाना खाएंगे। मियाँ बीवी हैं तो क्या ही खाना बनाएं। तो आज हम बाहर का ही कुछ खाएंगे। तो फ़िलहाल निकलते हैं। लो भाई फ़िलहाल स्टैंड पे आ गए हैं और महिलाएं भुट्टा भून रही हैं। भैया मैं भी अपना भुट्टा, थोड़ा मौसम हो रहा है ठंडा ठंडा सा।
बता देना जब हो जाए तो, मैं अंदर ही हूँ। तो निकल पड़ा हूँ मैं भाई घर पे निकलने के लिए। ज़रा मैं पूछता हूँ आज जो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर करना है उसके अंदर में मसाला चाप चाहिए ग्रेवी वाली और बाहर की रोटी। फिलहाल तो भाई मैं आ गया हूँ मंडावली में। तो भाई ले लिया मलाई चाप ग्रेवी वाला और इस दुकान से भाई के। तो अब अपनी बुलेट उठाते हैं और निकलते हैं। तो भाई रोटी लेंगे बाद में गरम गरम। ये तो मैंने ले लिया और रोटी लेंगे गरम गरम घर से पास से। घर से बाहर आ गया था भाई नान लेने के लिए। 8:30 से ऊपर हो गया, 8:45 और अब जा रहा हूँ घर। बटर नान ले लिए भाई, गली में आ गया हूँ। तो भाई फिलहाल तो आ गया मैं घर पे। अब करेंगे डिनर और खाएंगे और पिएंगे और फिर सो जाएंगे। मिलते हैं अभी। लो भैया मलाई चाप साइलेंट और रोटी। अब फिलहाल ये आ गए हैं। फिलहाल आज क्या आइस खाना? आइस वगैरह देंगे, अभी पार्टी कर रहे हैं। पार्टी होगी भाई आज हमारी भी। अभी लोग आके हमें तोड़े बाहर का हैं? फिर आके बोलेगा हाँ जब हम होते तब तो खिलाते नहीं। हाँ। तो फिलहाल तो दोस्तों भोजन कर लिया है। हाँ तो बाहर का ही खाया भाई। तो मैंने 3 बटर नान मंगाए थे जो 120 रुपये के थे और वो हमसे खाए नहीं गए। अगर मैं 2 ही मंगाता तो हम दोनों का आराम से हो जाता पूरा। तो अभी एक बचा हुआ है तो संभाल लिया। घरवाली ने कह रही कि सवेरे खाऊंगी। अब क्या ही खाएंगी सवेरे सवेरे, तो भैया मैदा ही तो होता वो। चलो छोड़ो वो बात को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज बाहर से हमने फुल एंजॉय किया, खाना खाया बाहर का। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर देना। मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय, जय उत्तराखंड।